क्या आपको क्लास 9 की थ्योरम 6.7 में कंफ्यूजन है? क्या आप क्लास 9 की इस थ्योरम को अभी तक विजुलाइज नहीं कर पाए या फिर आप इसका प्रूफ नहीं जानते हैं? हेलो एवरीवन, जय हिंद, दिस इज रजत प्रभाकर एंड वेलकम टू कक्षा केंद्र क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की थ्योरम 6.7। सबसे पहले हम थ्योरम को पढ़ते हैं, क्या कह रही है, उसके बाद इसको हम प्रूफ करेंगे, देन आफ्टरवर्ड्स हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं वो हम समझेंगे। सो बच्चों, क्या दी गई है थ्योरम? ये लिखा है द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के जो एंगल होते हैं, व्हाट एंगल, ये इंटीरियर एंगल, ये कह रहा है कि इनका सम 180 डिग्री होता है। ये आपको प्रूफ करना है और ये आप कई बार यूज कर चुके हैं, इवन क्लास 7th 8th में भी प्यारे बच्चों आपने इसका इस्तेमाल किया होगा। तो हम कैसे करेंगे बच्चों? सबसे पहले आपको गिवन दिया हुआ है, क्या गिवन दिया है बेटा, कि ए बी सी इज अ ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, अब इसमें मैं एक कंस्ट्रक्शन करूं जिससे मैं थोड़ा सा इसको इजी बनाना चाहता हूं। देखिए, मैं BC के पैरेलल एक लाइन खींचना चाहता हूं, सो आई हैव ड्रॉन। प्यारे बच्चों, लेट्स से मैं इसको EF नाम दे देता हूं। सो यहाँ पर हमने BC के पैरेलल EF खींची है। सो BC के पैरेलल अगर EF खींची है तो यहाँ पर हमारी पैरेललिज्म और ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टी एक्सप्लोर हो सकती है। ठीक है, सो पहले रफली समझते हैं कि हम प्रूफ कैसे करने वाले हैं। देखो, आप अच्छे जानते हैं प्यारे बच्चों, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये एक स्ट्रेट लाइन को बना रहा है। सो यानी कि इनका सम कितना हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री। 1 2 3 4 5। तो हम जानते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम कितना हो गया मेरे बच्चों, 180 डिग्री। नाउ 1 को रिप्लेस करके 4 लिख सकते हैं। व्हाई? बिकॉज EF BC के पैरेलल एंड AB इज अ ट्रांसवर्सल। AB इज अ ट्रांसवर्सल, तो आप देख रहे हैं इसको एंगल 4 लिखा जा सकता है। 2 वी विल राइट लाइक दिस ओनली। 3 को हम रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं, एंगल 5। और ध्यान से देखिएगा, यही है 180 डिग्री। क्लियर है बच्चों? आपको बेस समझ में आया? तो चलिए प्रोसीड करते हैं और आपको थोड़ा डिटेल में समझाते हैं। ठीक है, इस वीडियो का मोटिव आपको थ्योरम को प्रूफ करने के साथ साथ इसको विजुलाइज कराना भी है। सो अगर आप कहीं से भी वीडियो देख रहे हैं तो आप फटाफट अपने शहर का, अपने स्टेट का नाम लिखिएगा। इससे हम टीचर्स को मोटिवेशन मिलता है। देखिए बच्चों, लेट ड्रॉ, क्या हमने ड्रॉ किया प्यारे बच्चों, EF पैरेलल BC। गॉट इट? हमें प्रूफ क्या करना है बेटा, टू बी प्रूफ्ड। क्या सिद्ध करना है बेटा हमें सिद्ध ये करना है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इसका सम कितना होता है बेटा, 180 डिग्री। ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हम इसका प्रूफ देखते हैं। क्या करेंगे हम जानते हैं ये क्या है, EF। बहुत ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, मैं सेपरेट डायग्राम बनाने पर ज़्यादा बिलीव रखता हूँ। सो EF इज़ अ स्ट्रेट लाइन। और ध्यान से देखिएगा, AB क्या हो गई है, रे। और ध्यान से देखो, ये क्या हो गई, AC इज़ क्या हो गई, जल्दी बताइए, ये भी रे हो गई। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिएगा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इनका सम कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, इनका सम कितना हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री। तो मैं समझता हूँ आपको समझ आ रही होगी। लेट्स राइट इट, EF is a straight line and, जल्दी बताइए, AB and AC क्या है, R rays। सो अब देखिए, एंगल का नाम लिखते हैं। मैंने लेट्स से यहाँ पर 1 2 3 नाम ले लिया है। ठीक है, आपको थोड़ा बेहतर बताने के लिए। तो आप जानते हैं इस एंगल का नाम 1 है, एंगल 1 प्लस इसका 2 रखा है, एंगल 2 प्लस इसका क्या रखा है, एंगल 3। कितना हो गया बच्चों, 180 डिग्री। कैसे, लीनियर पेयर से। गॉट इट प्यारे बच्चों? अब हमें करना क्या है, आप जानते हैं, ये दिख रहा है ना, यस, EF किसके पैरेलल है, BC के, है ना। और AB क्या हो जाएगी, एक ट्रांसवर्सल। सो क्या बन जाएगा, जूजा, ऐसे करके मैंने बच्चों को समझाया है। ये हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसकी प्रॉपर्टी से एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के। और हम फिर इसको आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। सो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें लगता है कि इसको एक इक्वेशन मान लेना चाहिए। लेट्स से एक इक्वेशन मान लिया है मैंने। सो लुक एट हियर प्यारे बच्चों,
फटाफट ध्यान से देखिएगा। हाँ जी भैया, तो मैं आपको एक सेपरेट डायग्राम और बना देता हूँ। देखो EF बनाया और देखिए जरा मेरे बच्चे ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। EF और ये क्या है बच्चों, BC। देखिए बच्चों, और आप ध्यान से देखिएगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। EF पैरेलल किसके हो गया, BC के, एंड दिस AB इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ लिखेंगे EF पैरेलल किसके हो गया बच्चों, BC के, एंड क्या हो गया, AB इज अ क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया बच्चों। अब ये ट्रांसवर्सल हो गया तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया, इक्वल। सो एंगल 1 इक्वल्स टू किसका हो गया, एंगल 4 के। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी से बच्चों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। ऐसी सिमिलरली ऐसी क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। 3 वाला एंगल किसके हो जाएगा बेटा, 5 के। ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अब क्या करना है, ये वैल्यू को आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है मेन इक्वेशन में, जो आपकी इक्वेशन नंबर A थी। ठीक है बच्चों, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर A से, ध्यान से देखो बच्चों, तो 1 की जगह मैं कितना लिख दूंगा, 4, लोक एट हियर। 2 को मैं 2 ही लिख दूंगा, प्लस 3 की जगह क्या लिख दूंगा बेटा, 5 इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा, 180 डिग्री। कोई दिक्कत किसी को। अब 4 क्या था, एंगल B था प्यारे बच्चों। 2 क्या था, एंगल A था प्यारे बच्चों। 5 क्या था बेटा, एंगल C था, इक्वल्स टू 180 डिग्री। कोई दिक्कत, जल्दी बता दीजिएगा प्यारे बच्चों। दिस इज द प्रूफ। हाँ, शायद अब कंफ्यूज है, प्रूफ आ चुका है। देखो कितना आसान है। हमने जस्ट क्या किया है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, हमने लीनियर पेयर पुट किया, उसके बाद हमने ट्रांसवर्सल और पैरेललिज्म की प्रॉपर्टी से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का यूज़ किया और बहुत ही आसानी से आपके सामने प्रूफ कर दिया है कि इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो लेट्स विजुलाइज इट कि हम इसको कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं। इनर बोर्ड में देखते हैं बच्चों। इसमें होता क्या है बच्चों, आपके सामने ऐसे करके एक ट्राइंगल दिया होता है और उसमें ऐसे करके एंगल दे दिए जाते हैं। मैंने ऐसे रैंडमली एंगल ले लिए हैं। ठीक है, डोंट बिलीव कि ये एक स्पेसिफिक ट्राइंगल के एंगल हो सकते हैं। तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना हो गया बच्चों, 180 डिग्री। तो ध्यान से देखिए, एंगल A कितना हो गया, 60 डिग्री, B कितना हो गया, 20 डिग्री, प्लस एंगल C इक्वल्स टू कितना हो गया, 180 डिग्री। एंगल C की वैल्यू कितने डिग्री आ जाएगी, 100 डिग्री। आ गई कि नहीं आ गई। So we can use this property to find out the missing interior angle of one of 3 angles of a triangle. So I hope you got it very well. इसी तरीके से हमारे YouTube चैनल कक्षा केंद्र से जुड़े रहिएगा। Thank you very much for connecting with कक्षा केंद्र। जय हिंद।